अस्सलाम वालेकुम। जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसकी इनकी ना ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, इनकी स्टेटमेंट को आपने अच्छे से रीड करके उसको अंडरस्टैंड करना, उसमें से पॉइंट पिक करने हैं कि कहाँ पे किस वैल्यू को हमने जो है पुट करना है। लाइक यहाँ पे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई बिल्डिंग, 100 मीटर हाई बिल्डिंग जो है उसकी टॉप से। तो सबसे पहले 100 मीटर हाई बिल्डिंग हम ड्रा कर लेते हैं। लेट्स से ये एक बिल्डिंग है और उसकी हाइट कितनी है 100 मीटर, और लेट्स से इसका जो नाम है सी और डी। ये एक 100 मीटर हाई बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द टॉप, तो ये बिल्डिंग का टॉप है। ये जो पॉइंट डी है ना, ये बिल्डिंग का टॉप है। तो बिल्डिंग के टॉप से, अब ये जो कॉमा होता है ना, कॉमा का मीनिंग ये होता है कि यहाँ भी देखें कॉमा है। कॉमा का मतलब होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो यहाँ तक जो वैल्यू है इसको आपने ड्रा करना है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ अ सेकेंड बिल्डिंग। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट डी है ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपने, एक दूसरी बिल्डिंग है, लेट्स से ये हमारे पास एक सेकंड बिल्डिंग है। अब इस टॉप से जो ये सेकंड बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है ये सेकंड है। लेट्स से इसका नाम सी डी है, तो इसका नाम ई और एफ है। तो ये सेकंड बिल्डिंग है। इस 100 मीटर जो बिल्डिंग है ना, उसके टॉप से ये जो सेकंड बिल्डिंग है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ऊपर से, टॉप से नीचे की तरफ। तो ये देखिए ना, उसने क्वेश्चन में भी मेंशन किया फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर बिल्डिंग। जो सेकंड बिल्डिंग है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहाँ ऊपर से नीचे की साइड पे जो एंगल यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री। तो इसका मतलब 30 डिग्री है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी होगा, और एंगल कैसे बनता होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा किया है। तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री। तो एक्चुअली अगर ये 30 डिग्री है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा वो भी क्या होगा 30 डिग्री। तो इसको शेप को क्लोज कर देते हैं और ये भी कितना एंगल है 30 डिग्री। अब सेकंड वन, फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी डी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं ऊपर की साइड पे, टू द टॉप ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज़ 20 डिग्री। अब इसी डी पॉइंट से जो सेकंड बिल्डिंग का टॉप है उसके साथ जो एंगल है वो कितना बना रहे हैं यहाँ पे 20 डिग्री। और फाइंड इसमें क्या करना है, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी गिवन है। बिल्डिंग की, ये जो सेकंड बिल्डिंग है इसकी हाइट को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इसका नाम CDEF, तो इसका नाम G है। तो ये E से लेके F तक जो है ना ये बिल्डिंग है, इसकी टोटल हाइट को फाइंड करना है। तो अब आप इसमें देख लें, दो राइट ट्रायंगल बन रही हैं, उनको सॉल्व कर लोगे और वहाँ से बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। ठीक है। अगर ये 100 है B से C से D तक, तो ये जो इसके ऑपोजिट साइड है ये भी कितनी होगी 100 होगी ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 100। तो अब आप दोनों राइट ट्रायंगल को सेपरेट बना लें और फिर उसको सॉल्व कर लेना। तो सबसे पहले जो एक राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे जो फर्स्ट राइट ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे अगर मैं इसको लूँ E C और D, क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल है। तो एक राइट ट्रायंगल क्या बन रही है E C और D। और जो सेकंड राइट ट्रायंगल बन रही है वो यहाँ ऊपर की साइड पे, एक ये राइट ट्रायंगल और एक ये। तो इस राइट ट्रायंगल में देखें, यहाँ पे इसको सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं। तो ये राइट ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगी। लाइक इसका नाम क्या है D G और F। तो ये एक राइट ट्रायंगल है और यहाँ पे वैल्यूज़ भी गिवन है, यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है और E से लेके C तक ये हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। फिर इसके बाद G से लेके F तक देखें ना, ये भी डिस्टेंस जो है ये अननोन है।
तो इसको y लेट कर लेते हैं और g से लेके d तक ये जो डिस्टेंस गिवन है g से लेके d तक, तो ये देखें क्योंकि जो EC का डिस्टेंस होगा वो GD का डिस्टेंस होगा, तो ये भी फाइंड करना है। और यहाँ पे एंगल गिवन है 20 डिग्री। तो अब आप इन दोनों राइट ट्राइंगल को सॉल्व कर लें और वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। tan 30 डिग्री किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो CD हाइट तो गिवन है 100, तो यहाँ पे x इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो x किसके इक्वल आएगा, CD की वैल्यू गिवन है 100 क्योंकि 100 जो है वो हाइट है बिल्डिंग की, और tan 30 इधर आके डिवाइड होगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है, इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपने ये फ्रैक्शन का सिंबल है, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 10 और एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 173.21। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 173.21। और जब आप इस, क्योंकि यहाँ पे x फाइंड कर लिया, और जब इस ट्राइंगल को सॉल्व करोगे tan 20 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, x तो आपने फाइंड किया है, ठीक है, x की वैल्यू इसकी जगह पुट कर दें, tan 20 इक्वल टू y ओवर 173.21। अब यहाँ से y को फाइंड कर सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दें तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई tan 20 मल्टीप्लाई 173.21 दैट इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से y आ रहा है tan 20 देन मल्टीप्लाई 173.21, तो यहाँ पे नंबर आ रहा है 63.04। अब एक्चुअली जो आपने हाइट फाइंड करनी है बिल्डिंग की वो है E से लेके G तक और वो 100 है, और G से लेके F तक और G से लेके F तक क्या है y, और वो तो हमने फाइंड कर लिया। तो टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी आएगी, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हाइट ऑफ बिल्डिंग आ रही है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ रही है, E से G तक प्लस G से F तक, और E से G तक 100 है और G से F तक y है, वो हमने फाइंड कर लिया है 63.04। तो आप इन दोनों को ऐड कर लेना तो वो हाइट आ जाएगी 100 फिर प्लस 63.04। तो देखिए नंबर क्या आ रहा है 163.04, 163.04। तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग आएगी। इसके लिए ना आपने जो 100 मीटर वाली बिल्डिंग है वो छोटी बनानी है और जो दूसरी बिल्डिंग है वो बड़ी बनानी है, क्योंकि आपने ना जो 100 मीटर वाली बिल्डिंग है उसके टॉप से स्टार्ट करना है, इसलिए बॉटम साइड पे 30 है और ऊपर साइड पे 20 है। तो फिर आप ये जो बिल्डिंग है ना सेकंड, ये जो बड़ी बिल्डिंग है इसकी हाइट करनी है फाइंड। तो आप ये ऊपर वाली राइट ट्राइंगल को भी सॉल्व करोगे, नीचे वाली को भी। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना FG, इसको फाइंड कर लोगे, फिर 100 में उसको ऐड कर दोगे तो ये बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी।